नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक संवेगात्मक बुद्धि, जिसे हम अन्य नाम से जानते हैं भावनात्मक बुद्धि, जिसको दिया गया है डेनियल गोलमैन ने। आइए दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, बात करते हैं इस टॉपिक की। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे व्यवहारिक दृष्टि से भी समझ पाएंगे। बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि यानी भावनात्मक बुद्धि, तो आप लगाएंगे दोस्तों क्या, डेनियल गोलमैन को। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को दिया है। बात करें संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों याद रखना है, इन्होंने बताया कि जो संवेगात्मक बुद्धि है वह बुद्धि लब्धि से क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। इनका कहना था, डेनियल गोलमैन का कहना था कि संवेगात्मक बुद्धि जो है वो 80% रोल अदा करती है किसी की सफलता में। वहीं अगर बात करें तो जो बुद्धि लब्धि है IQ यानी है, वह केवल 20% उसकी व्यक्ति की, बच्चे की सफलता में 20% रोल अदा करता है। दोस्तों ऐसा इन्होंने क्यों कहा, अभी हम डिस्कस करेंगे इस बात को। इस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत दूसरे के संवेगों, भावों को जल्दी समझ पाया जाता है। दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि क्या है, किसी दूसरे के भावों, विचारों को समझ पाना ही क्या है दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। इसीलिए डेनियल गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, यानी संवेगात्मक बुद्धि के जनक डेनियल गोलमैन। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों ये कितना इमोशनल है, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या समस्या हो सकती है। तो दोस्तों इसी समस्या को समझना ही क्या है, किसी की समस्या को देख करके समझना, उसके भाव को, उसके फीलिंग्स को देख करके समझ पाना, यही क्या है दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि है। बात करते हैं दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर अगर लें, जैसे दोस्तों एक अध्यापक है और वह कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहा है। तो दोस्तों और एक अध्यापक है, वो भी शिक्षण कार्य कर रहा है। एक अध्यापक नंबर्स को महत्व दे रहा है और एक अध्यापक अपने बच्चों के भाव को, फीलिंग्स को, उनके विचारों को महत्व दे रहा है। आप दोस्तों किसे पसंद करेंगे? वो जो नंबरों के पीछे दौड़ रहा है, नंबरों के पीछे बच्चों को पीट रहा है, और एक वो जो उनके भावों को, इमोशनल को समझ पा रहा है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप उसको पसंद करेंगे जो बच्चों के भावनाओं, फीलिंग्स को समझते हुए उनको एक ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। एक अन्य उदाहरण के तौर पर लेते हैं दोस्तों, एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे दोस्तों एक कंपनी है और उस कंपनी में आप मैनेजर हैं। दोस्तों एक कंपनी है, उस कंपनी में आप एक मैनेजर हैं और आपसे कर्मचारियों को रैंक प्रदान करने के लिए कहा गया कि आप जो कर्मचारी हैं उनको रैंक प्रदान करिए। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप किसको आधार बनाएंगे? आप बुद्धि लब्धि को आधार बनाएंगे या फिर संवेगात्मक बुद्धि को आधार बनाएंगे? बुद्धि लब्धि यानी दोस्तों आप उनके जो कर्मचारी हैं उनके नंबर्स को देख करके, उनके अंक को देख करके उनको एक क्रम देंगे, एक क्रमिक महत्व देंगे, या फिर दोस्तों आप उनको महत्व देंगे जो कर्मचारी दोस्तों अपने ग्राहकों को खुश रखते हैं, उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप हैं, उस व्यक्ति को अधिक महत्व देंगे। दोस्तों जाहिर सी बात है, क्योंकि आप ग्राहकों को खुश रख पाएंगे, ग्राहक आपकी ओर आकर्षित होंगे और कंपनी को इससे अधिक फायदा होगा, तो आप जाहिर सी बात है दोस्तों क्या करेंगे, संवेगात्मक बुद्धि को आधार बना करके क्या करेंगे, उनको महत्व देंगे, ना कि बुद्धि लब्धि के आधार पर। तो इसीलिए दोस्तों डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को 80% कहा कि किसी की सफलता में 80% जो है संवेगात्मक बुद्धि और 20% जो है तो दोस्तों 20% बुद्धि लब्धि का महत्व होता है।